नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 9 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं एड़ियों में होने वाला दर्द, जिसे कि हम एंकल पेन या हील पेन भी कहते हैं या फिर कभी प्लैंटर फैशियाटिस के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में कौन कौन सी एक्सरसाइज या आसन करने से हमें आराम मिलता है, आज अपने इस वीडियो में जानेंगे हम थोड़ा सा इसी के बारे में। एक्चुअल में जो ये एंकल पेन या हील पेन होता है, ये बेहद कॉमन समस्या है। ख़ास तौर पे फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलती है और ख़ास तौर पे भी उन फीमेल्स में ज़्यादा जिनका स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा होता है, जो किचन में बहुत आवर्स तक काम करती रहती हैं लगातार एक ही पोजीशन में खड़े होकर, या जिनका वर्किंग कुछ वर्क प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पे उन्हें खड़े रहना, जैसे टीचिंग जॉब हो गई या शोरूम वगैरह पे काम करने वाले जो फीमेल्स या मेल्स होते हैं, उनमें ये हमें ज़्यादा दर्द देखने के लिए मिल जाती है, देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, कभी कभी तो जो ये पेन होता है हील पेन, ये टेम्परेरी होता है, मतलब अंदर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से हील पेन आया है, जो कि जब वो ठीक होता है तो ये हील पेन बंद हो जाता है। जैसे कि फ्रैक्चर होना वहाँ पे, या फिर वहाँ पर कोई मान लीजिए मोच आ गई है तो हील पेन उसकी वजह से हो रहा है। तो जब ये फ्रैक्चर या मोच ठीक होगी तो ये पेन अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये पेन परमानेंट होता है, जैसे कि प्लैंटर फैशियाटिस के केस में या कैल्केनिया स्पर के केस में, जिसमें कि वहाँ बोन बढ़ जाती है। तो अब ये पेन परमानेंट बनाता है, धीमे धीमे शुरू होता है और बढ़ता ही चला जाता है। अब ऐसे में कोई क्या करे, और पेन किलर हम रोज़ खा नहीं सकते, दूसरा कोई उपाय परमानेंट इसका समझ में ही नहीं आता। ऐसी कंडीशन में जो है एक्सरसाइजेस का और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग्स का, आसन का बेहद अच्छा रोल होता है। अगर आप उन्हें करते हैं तो ये आपको बेहद ज़्यादा इसमें आराम देगा। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो हील पेन स्टार्ट होता है ये मॉर्निंग आवर्स में स्टार्ट होता है, कि जब हम शुरुआत में ऐसा होगा कि जब हम सो के उठते हैं तो हम जब पैर ज़मीन पे रखने लगते हैं तो हमें अपनी हील पे पेन महसूस होता है, जो कि थोड़ी देर चलने के बाद 5-10 मिनट बाद रिलीफ हो जाता है। लेकिन धीमे धीमे ये पेन का जो टाइमिंग है वो बढ़ता जाता है और फिर कुछ समय बाद ये परमानेंट हो जाता है, मतलब सारा दिन हमें तंग करता रहता है। अब आप सोचिए, हमारी पूरी बॉडी का वेट किस पे पड़ता है, हमारे पैरों पे पड़ता है, वहीं पे दर्द बना हुआ है तो हम कैसे चल पाएंगे। चलने में कुछ चुभ रहा है, कुछ दर्द महसूस हो रहा है, तो अब हम चलें भी कैसे। तो वहाँ उस कंडीशन में ये एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग्स बेहद ज़्यादा अपना अच्छा रोल निभाती हैं। तो बात करते हैं आज हम ऐसे ही कुछ आसन या एक्सरसाइज के बारे में। इस कैटेगरी में पहला आसन हमारा आता है उष्ट्रासन, जिसे कि हम टोज पोज या कैमल पोज भी कहते हैं। अपने कुछ पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया भी था, आज थोड़ा सा फिर से ब्रीफ करती हूँ। फिर कुछ नहीं करना है, आपको घुटनों के बल बैठ जाना है, पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लेना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। स्ट्रेट करने के बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ घुमाते हुए आपको अपने हाथों से पीछे अपने पैर के पंजों को पकड़ना है, एड़ी को नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये करने से, अच्छा पंजों से पकड़ेंगे तो पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। साथ ही साथ ये आसन पर्टिकुलरली टारगेट करता है आपकी बॉडी के फेशिया को, जो कि स्ट्रेच करता है, इसको साथ साथ स्ट्रेंथ देता है और इलोंगेट करता है। तो इससे हील पेन में बेहद ज़्यादा रिलीफ होता है। इसी उसमें कैटेगरी में दूसरा हमारा आसन आता है गार्लैंड पोज, जिसे कि हम मलासन भी कहते हैं। ये क्या करता है, इस आसन से जो है वो एंकल और काफ जो होती हैं, काफ मसल्स, वो स्ट्रेच होती हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ ये मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देता है। इसमें करना क्या है कि स्क्वाट्स जैसे हम लगाते हैं, स्क्वाट्स की पोजीशन में आपको ज़मीन में बैठ जाना है, आपके दोनों पैर के पंजे ज़मीन पे लगे रहेंगे जैसा चित्र में दिखा रहे हैं। फिर क्या करना है, आपके दोनों आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैर के पंजे आपके जुड़े रहें और आपकी थाइस जो हैं वो सेपरेट हों। साथ ही साथ आप अपने हाथों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपके जो एल्बो हैं वो घुटनों के अंदर के पार्ट पे ऐसे करके लगी रहेंगी, जैसा आप चित्र में देख भी सकते हैं। ये कहलाती है मलासन की पोजीशन। इससे आपके जो है हील पे बहुत स्ट्रेच पड़ता है और हील पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इसको करने से। इसके बाद तीसरा आसन हमारा आता है तड़ासन, जिसे कि हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। माउंटेन पोज नाम ही क्लियर कर रहा है कि पोजीशन क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे खड़े हो जाना है। आपको सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ। जैसे जैसे आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने पैर की एड़ियों को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे और पैरों के पंजों के बल खड़े होंगे।
तो ये क्या करता है, बेसिकली लेग्स को और आपके फीट को स्ट्रेच करता है, कि फेशिया को स्ट्रेच करता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, जिससे स्पाज्म रिलीफ होता है और हील पेन बहुत ज़्यादा आराम होता है ये तड़ासन करने से। ठीक है, तो ये तो हो गई 3 आसन। अब चौथा आसन हमारा आता है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन जिसे कि हम बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या करना है, ये ज़्यादातर जो होता है आसन उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जिनको हील्स, जिनकी एड़ियाँ जो है वो सारा दिन खड़े रहने की वजह से जो है बहुत टायर्ड हो जाती हैं, थकान भरी हो जाती हैं, जिनका खड़े रहने का सारा दिन का प्रोफाइल होता है, उनमें इस आसन से बेहद आराम मिलता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीधे सीधे बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट करने के बाद उन्हें नी पे बेंड करिए। नी पे बेंड करने के बाद आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे ताकि उनके जो सोल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसे करना है। फिर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, ज़मीन पे लिटा लीजिए और अपने दोनों हाथों से पैरों को आगे की तरफ खींचिए और कोशिश करनी है कि नी को आप नीचे ज़मीन की तरफ प्रेस करना है। इससे नी को भी सपोर्ट मिलता है और हील को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे स्ट्रेच होती है फेशिया, जिससे हील पेन बहुत जल्दी रिलीव हो जाता है। इसके बाद 5th वन आता है प्रेंसिंग फीट पोज। प्रेंसिंग फीट पोज में जो होता है ये ज़्यादातर जो होता है हमारे इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे शरीर को, साथ ही साथ हमारे फेशिया को और टोज़ को ये जो है वो स्ट्रेंथ देता है। इसमें आपको क्या करना है, इस आसन में सीधे खड़े हो जाना है। सीधे खड़े होने के बाद आपको एक पैर को मोड़ के पैर का जो पंजा है उसको दूसरे पैर की थाई पे लगा देना है और उसके बाद दोनों हाथ जोड़ लेने हैं ऐसे और सीधे खड़े रहना है। आपका पूरा पैर का जोर किस पे पड़ रहा है, एक पैर पे पड़ रहा है। अब थोड़ी देर बाद वापस नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे और अब अपोजिट वाले पैर को आप इसी तरीके से करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए पोजीशन बनाए रखेंगे। तो यहाँ मैंने आज आपको बताए हैं 5 आसन। पहला है उष्ट्रासन, दूसरा गार्लैंड पोज यानी मलासन, तीसरा है तड़ासन यानी कि माउंटेन पोज, चौथा हो गया बद्ध कोणासन यानी बाउंड एंगल पोज और 5वां है प्रेंसिंग फीट पोज। ये 5 जो पोजीशंस बताई गई हैं, आसन बताए गए हैं, ये आपके हील पेन या एंकल पेन में बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। तो यहाँ कुछ आसन है, छोटी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप इन्हें सुबह सुबह कर लीजिए तो हो सकता है कि आपको सारा दिन अपने हील पेन से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए और आप आराम से अपना डेली रूटीन कर सकें। तो मैं फिर से आपसे क्या कहती हूँ, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए और उसके लिए आप जो है हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।